हेलो फ्रेंड्स, हमारे आज के लर्निंग सेशन में आपका स्वागत। हाय। आप में से बहुत से लोग स्टॉक मार्केट में अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और ये फैंटास्टिक है कि आप सीखने के लिए तैयार हैं। इससे पहले कि आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट अंदर से काम कैसे करती है। स्टॉक मार्केट को एक बड़े बिजी मार्केट प्लेस की तरह समझो। इस मार्केट को स्मूथली रन करने के लिए, ताकि आप बिना किसी ट्रबल के अपने शेयर्स खरीद और बेच सकें, कुछ चीजें बिल्कुल एसेंशियल हैं। इस पूरे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी बनाने वाले 3 सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। मीडिया ग्रुप, मैक्रो शॉट ऑफ स्टॉक मार्केट स्क्रीन शोइंग लिक्विडिटी, मार्केट मेकर्स एंड स्प्रेड्स, कोलाज ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एक्टिविटीज, स्टॉक और डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। 1. लिक्विडिटी, 2. मार्केट मेकर्स, 3. स्प्रेड। इन कॉन्सेप्ट्स को समझना एक स्मार्ट और कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर बनाने की पहली स्टेप है। आप सोच सकते हैं, मुझे इन टेक्निकल साउंडिंग वर्ड्स की परवाह क्यों करनी चाहिए? वेल, इमेजिन करो कि आप एक शेयर बेचना चाहते हैं, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं है, या आप एक शेयर खरीदना चाहते हैं, लेकिन कोई भी उसे फेयर प्राइस पर बेचने को तैयार नहीं है। ये एक बहुत फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन होगी, है ना? यहीं पर हमारे 3 कॉन्सेप्ट्स काम में आते हैं। वे ये इंश्योर करने के लिए पर्दे के पीछे एक सेट काम करते हैं कि हमेशा खरीदने और बेचने का एक स्मूथ फ्लो हो। वे ये इंश्योर करते हैं कि आप जब चाहें एक फेयर और ट्रांसपेरेंट प्राइस पर एक स्टॉक पोजीशन में एंटर या एग्जिट कर सकें। उनके बिना मार्केट कैओटिक, इनएफिशिएंट और हम जैसे छोटे इन्वेस्टर्स के लिए बहुत रिस्की होगा। चलो इसे ब्रेक डाउन करते हैं। लिक्विडिटी इस बारे में है कि आप कितना ही आसानी से अपने शेयर्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। मार्केट मेकर्स वे स्पेशल पार्टिसिपेंट्स हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि ये लिक्विडिटी हमेशा अवेलेबल हो। और स्प्रेड वह छोटा कॉस्ट है जो आप इस इनक्रेडिबल की नाविनायंस के लिए पे करते हैं। ये एक छोटी सर्विस फीस की तरह है जो ये इंश्योर करती है कि मार्केट आपके ट्रेड्स के लिए हमेशा तैयार है। अगले कुछ सेक्शंस में हम इन टॉपिक्स में से हर एक में एक कार के डीप डाइव करेंगे। मैं उन्हें सिंपल एवरीडे एग्जांपल्स का यूज कार के एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप उन्हें कभी न भूलें। मेरा गोल आपको नॉलेज के साथ एम्पावर करना है ताकि आप कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के साथ मार्केट को नेविगेट कर सकें। इसे इस तरह समझो, लिक्विडिटी नादी में पानी है, मार्केट मेकर्स वे हैं जो यह इंश्योर करते हैं कि नादी कभी सूखे नहीं, और स्प्रेड वह छोटा टोल है जो आप इसे पार करने के लिए ब्रिज का यूज करने के लिए पे करते हैं। जर्नाई के लिए हर पार्ट क्रूशियल है। लिक्विडिटी के बिना एक मार्केट एक सुनसान हाईवे की तरह है जहां आप आगे बढ़ने का कोई रास्ता न होने के कारण फंस गए हैं। यह सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है, ये नॉलेज हर उस व्यक्ति के लिए फंडामेंटल है जो स्टॉक मार्केट में अपनी मेहनत का पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है। चलो फाइनेंशियल वर्ल्ड के इन फाउंडेशनल पिलर्स को समझने की अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। ये लिक्विडिटी क्या है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? सबसे सिंपल टर्म्स में लिक्विडिटी का मतलब है कि आप किसी एसेट को उसकी प्राइस में बड़ा चेंज किए बिना कितना ही जल्दी खरीद या बेच सकते हैं। एक एसेट को लिक्विड माना जाता है यदि आप उसे लगभग तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो अपनी डेली लाइफ से एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। कैश सभी एसेट्स में सबसे लिक्विड है। आप इसका यूज कहीं भी कभी भी कुछ भी खरीदने के लिए कर सकते हैं। आपके सेविंग बैंक अकाउंट में आपका पैसा भी बहुत लिक्विड है क्योंकि आप इसे कुछ ही मिनट्स में एटीएम से निकाल सकते हैं। ये एसेट्स यूज करने और कन्वर्ट करने में आसान है, जिससे वे अत्यधिक लिक्विड बन जाते हैं। अब चलो इस कॉन्सेप्ट को स्टॉक मार्केट में अप्लाई करते हैं। एक अत्यधिक लिक्विड स्टॉक वह है जिसमें किसी भी समय बड़ी संख्या में बायर्स और सेलर्स होते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी के बारे में सोचो। स्टॉक एक्सचेंज पर हर मिनट इसके हजारों शेयर्स ट्रेड होते हैं। यदि आपके पास रिलायंस के 100 शेयर्स हैं और आप उन्हें बेचना चाहते हैं, तो आपको करंट मार्केट प्राइस पर लगभग तुरंत एक बायर मिल जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि डिमांड और सप्लाई दोनों बहुत अधिक है। खरीदने और बेचने की यह आसानी ही रिलायंस को एक अत्यधिक लिक्विड स्टॉक बनाती है।
आपको किसी के साथ ट्रेड करने के लिए वेट या सर्च करने की जरूरत नहीं है। मार्केट पार्टिसिपेंट से भरा हुआ है जो आपके ट्रेड के दूसरे सेट को लेने के लिए तैयार है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए चलो इसकी तुलना एक इलिक्विड एसेट से करते हैं। इमेजिन करो कि आपके पास एक बहुत रेयर पुरानी पेंटिंग है। इसकी कीमत बहुत अधिक हो सकती है, शायद करोड़ों रुपए। लेकिन क्या यह लिक्विड है? बिल्कुल नहीं। यदि आप इसे आज बेचने का डिसीजन लेते हैं तो आप तुरंत मार्केट में जाकर इसके लिए कैश नहीं ले सकते। आपको एक स्पेसिफिक बायर खोजना होगा, एक अरेट कलेक्टर जो उस पर्टिकुलर पेंटिंग में इंटरेस्टेड हो। इस प्रोसेस में वीक्स, मंथ्स या यहां तक कि ईयर्स भी लग सकते हैं। यदि आपको अर्जेंटली पैसे की जरूरत है तो आपको आई से डिस्काउंट पर भी बेचना पड़ सकता है। एसेट को कैश में कन्वर्ट करने में ये डिफिकल्टी पेंटिंग को एक इलिक्विड एसेट बनाती है। सो एक इन्वेस्टर के लिए लिक्विडिटी इतना ही इंपॉर्टेंट क्यों है? हाई लिक्विडिटी का मतलब है कि आपके पास जब चाहें एक स्टॉक में एंटर या एग्जिट करने की फ्रीडम है। ये आपके रिस्क को कम करता है। यदि आप एक लिक्विड स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आप फंस सकते हैं, भले ही स्टॉक प्राइस पेपर पर बढ़ रही हो। यदि आप आई से बेच नहीं सकते और अपना प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते तो यह किसी काम का नहीं है। या आई से भी बुरा, यदि प्राइस गिरने लगती है और आप आई से बेच नहीं सकते तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए एक नए इन्वेस्टर के रूप में आमतौर पर उन स्टॉक्स से स्टार्ट करने की सलाह दी जाती है जिनमें हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम्स होते हैं और जो लिक्विड होने के लिए जाने जाते हैं। ये एंश्योर करता है कि आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी स्मूथ हो और आप हमेशा अपने पैसे के कंट्रोल में रहें। अब जब हम लिक्विडिटी को समझते हैं तो एक लॉजिकल क्वेश्चन उठता है, कौन ये एंश्योर करता है कि एक स्टॉक लिक्विड बना रहे? कौन ये एंश्योर करता है कि जब आप बेचना चाहते हैं तो हमेशा एक बायर हो और जब आप खरीदना चाहते हैं तो हमेशा एक सेलर हो? यहीं पर मार्केट मेकर्स काम में आते हैं। मार्केट मेकर्स आमतौर पर बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे ब्रोकरेज फर्म्स या इन्वेस्टमेंट बैंक्स, जिनकी मार्केट में एक स्पेशल भूमिका होती है। उनका प्राइमरी जॉब स्पेसिफिक स्टॉक्स के लिए लिक्विडिटी प्रोवाइड करना है। वे कुछ शेयर्स के लिए डेजिग्नेटेड शॉपकीपर्स की तरह हैं, जो हमेशा आपके साथ ट्रेड करने के लिए तैयार रहते हैं। यह इंश्योर करते हैं कि मार्केट स्मूथली चलता रहे। सो वे वास्तव में यह कैसे करते हैं? एक मार्केट मेकर कुछ बहुत इंटरेस्टिंग करता है। जिस स्टॉक के लिए वे रिस्पॉन्सिबल हैं, उसके लिए वे एक साथ दो प्राइसेस कोट करते हैं। 1, एक प्राइस जिस पर वे स्टॉक खरीदने को तैयार हैं, इसे बिड प्राइस कहा जाता है। 1 और एक प्राइस जिस पर वे स्टॉक बेचने को तैयार हैं, इसे आस्क प्राइस कहा जाता है। वे निश्चित संख्या में शेयर्स के लिए इन प्राइसेस का सम्मान करने के लिए बाध्य हैं। इसका मतलब है चाहे कुछ भी हो, यदि आप बेचना चाहते हैं तो मार्केट मेकर अपनी बिड प्राइस पर आपसे खरीदने के लिए मौजूद है, और यदि आप खरीदना चाहते हैं तो वे अपनी आस्क प्राइस पर आपको बेचने के लिए मौजूद हैं। वे एक कंटिन्यूअस टू साइडेड मार्केट बनाते हैं। चलो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन करो कि एक स्टॉक है XYZ लिमिटेड और एक मार्केट मेकर को आई से असाइन किया गया है। मार्केट मेकर डिस्प्ले कर सकता है, मैं XYZ के 500 शेयर्स 100 रुपए बिड प्राइस पर खरीदने के लिए तैयार हूँ, और मैं XYZ के 500 शेयर्स 100 रुपए 50 पैसे आस्क प्राइस पर बेचने के लिए तैयार हूँ। अब यदि आप एक इन्वेस्टर हैं जो अपने शेयर्स तुरंत बेचना चाहते हैं, तो आपको किसी और इन्वेस्टर के आने का वेट नहीं करना पड़ेगा। आप सीधे अपने शेयर्स मार्केट मेकर को 100 रुपए में बेच सकते हैं। इसी तरह यदि आप तुरंत शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो आप उन्हें मार्केट मेकर से 100 रुपए 50 पैसे में खरीद सकते हैं। वे आपके ट्रेड्स के लिए एक रेडी काउंटर पार्टी के रूप में काम करते हैं। मार्केट मेकर्स की प्रेजेंस पूरे मार्केट के लिए एक बड़ा बेनिफिट है, खासकर कम ट्रेडेड स्टॉक्स के लिए। वे प्राइस स्टेबिलिटी इंश्योर करते हैं और बाय और सेल ऑर्डर्स में टेम्पररी मिसमैच के कारण होने वाले वाइल्ड स्विंग्स को रोकते हैं। हमेशा मौजूद रहकर वे बायर्स और सेलर्स के बीच के गैप को भरते हैं, जो बदले में इन्वेस्टर्स के लिए वेटिंग टाइम को कम करता है।
यह मार्केट में कॉन्फिडेंस बनाता है। इन्वेस्टर्स जानते हैं कि वे एक स्टॉक में नहीं फंसेंगे क्योंकि एक प्रोफेशनल एंटिटी है जिसका काम ट्रेडिंग को फैसिलिटेट करना है। वे साइलेंट हीरोज हैं जो मार्केट को हम सभी के लिए एफिशिएंट और रिलायबल बनाने के लिए बैकग्राउंड में काम करते हैं। हम नए लिक्विडिटी और इसे प्रोवाइड करने वाले मार्केट मेकर्स के बारे में सीखा है। अब चलो बात करते हैं कि मार्केट मेकर्स इस वैल्यूएबल सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए पैसे कैसे कमाते हैं। वे ऐसे मुफ्त में नहीं करते है ना। उनका प्रॉफिट बिड आस्क स्प्रेड या सिंपली स्प्रेड नामक चीज से आता है। स्प्रेड उस प्राइस के बीच का छोटा सा डिफरेंस है जिस पर एक मार्केट मेकर एक स्टॉक खरीदने को तैयार है, बिड प्राइस, और जिस प्राइस पर वे इसे बेचने को तैयार हैं, आस्क प्राइस। ये छोटा सा डिफरेंस रिस्क और हमेशा ट्रेड का रूने के लिए तैयार रहने की रिस्पांसिबिलिटी लेने के लिए उनका रिवॉर्ड है। चलो अपने पिछले एग्जाम्पल के सैट मैथ्स को समझते हैं। मान लीजिए स्टॉक XYZ के लिए मार्केट मेकर नए 100 रुपए की बिड प्राइस और 100 रुपए 50 पैसे की आस्क प्राइस सेट की है। बिड प्राइस वह है जो एक बायर जैसे मार्केट मेकर पे करने को तैयार है। आस्क प्राइस वह है जो एक सेलर जैसे मार्केट मेकर मांग रहा है। स्प्रेड इन दोनों के बीच का सिंपल डिफरेंस है। सो इस केस में स्प्रेड होगा आस्क प्राइस माइनस बिड प्राइस बराबर 100 रुपए 50 पैसे माइनस 100 रुपए जो 50 पैसे है। ये 50 पैसे एक शेयर पर मार्केट मेकर का पोटेंशियल प्रॉफिट है। वे बिड पर कम खरीदते हैं और आस्क पर अधिक बेचते हैं। इसे एक करेंसी एक्सचेंज काउंटर की तरह समझो। जब आप डॉलर को रुपए में एक्सचेंज करने जाते हैं तो उनके पास एक बाइंग रेट और एक सेलिंग रेट होगा। वे आपसे डॉलर थोड़ी कम रेट पर खरीदेंगे और आपको डॉलर थोड़ी अधिक रेट पर बेचेंगे। वह छोटा सा डिफरेंस उनका स्प्रेड है और इस तरह वे अपना प्रॉफिट कमाते हैं। स्टॉक मार्केट में मार्केट मेकर बिल्कुल उसी सिद्धांत पर काम करता है। दिन भर में ऐसे हजारों छोटे ट्रेड्स करके ये छोटे स्प्रेड उनके लिए एक सिग्निफिकेंट प्रॉफिट में जुड़ जाते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए यह स्प्रेड तत्काल ट्रेडिंग का छोटा इनडायरेक्ट कॉस्ट है। किसी भी नए इन्वेस्टर के लिए इन 3 क्रूशियल कॉन्सेप्ट्स को सबसे सिंपल तरीके से समराइज करने के लिए लिक्विडिटी, इसे एक स्टॉक की पॉपुलैरिटी के रूप में समझो। एक लिक्विड स्टॉक कई फैंस, बायर्स और सेलर्स के साथ एक सुपरस्टार की तरह है जिसे ट्रेड करना बहुत आसान हो जाता है। एक इलिक्विड स्टॉक बहुत कम फैंस के साथ एक अननोन एक्टर की तरह है जिसे बायर या सेलर खोजना मुश्किल हो जाता है। मार्केट मेकर ये एक स्टॉक के लिए एक डेजिग्नेटेड शॉपकीपर की तरह है। ये शॉपकीपर हमेशा आपसे स्टॉक खरीदने या आपको स्टॉक बेचने के लिए तैयार रहता है। यह इंश्योर करता है कि आपको कभी खाली हाथ वापस नहीं आना पड़ेगा। स्प्रेड ये उस शॉपकीपर मार्केट मेकर का छोटा प्रॉफिट मार्जिन है। वे आपसे थोड़ी कम प्राइस पर खरीदते हैं बिड और दूसरों को थोड़ी अधिक प्राइस पर बेचते हैं आस्क। ये छोटा सा डिफरेंस स्प्रेड है। इन फंडामेंटल्स को समझना आपको एक बहुत अधिक अवेयर और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनाएगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग।